आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सैलरी रिटर्न के हवाले से है। और सैलरी रिटर्न में हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें अगर आपके पास कोई अदर इनकम है तो अदर इनकम को हमने कैसे डिक्लेयर करना है, कोई प्रॉपर्टी इनकम से, यानी कि अगर इनकम आ रही है या फिर नेशनल सेविंग से आ रही है या कोई बैंक प्रॉफिट से आपकी इनकम आ रही है, तो इस रिटर्न में आज हम ये देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आपने जी आईआरएस पे आना है और लॉगिन कर लेना है। हम ऑलरेडी लॉगिन है। नॉर्मल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे और नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद 2024 और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपने सैलरी पे आना है। सैलरी पे आने के बाद पे वेजेस एंड अदर, इधर आपने ग्रॉस अमाउंट लिखनी है सैलरी की जो पूरे साल में आपने अर्न की है। और मेडिकल की एग्जम्पशन है 10% की, तो वो अमाउंट आपने यहाँ मेंशन कर देना है और इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, हमारी नॉर्मल इनकम आ गई सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम टैक्स 773460 की। फिर हमने आना है जी टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के ऊपर, और आके हमने कंप्यूटेशन के ऊपर देखना है कि हमारा इसके ऊपर कितना टैक्स बना। तो 4337 रुपये का टैक्स बन रहा है। टैक्स चार्जेबल के अंदर फाइनल एंड फिक्स एंड मिनिमम के अंदर आना है, और यहाँ आके आपने अगर आपको बैंक से कोई प्रॉफिट मिला है या डिविडेंड की इनकम आई है या नेशनल सेविंग के कुछ पैसे मिले हैं प्रॉफिट के, तो वो आपने मेंशन करने हैं। ठीक है जी, ये है जी अमाउंट नॉट एक्सीड टू 5 मिलियन। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके टैब का बटन ओपन कर दें, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन टैब का बटन ओपन कर देंगे। और जिस अकाउंट में आपके से जो भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है वो आप इधर लिख देंगे, बैंक का नाम लिख देंगे, या अकाउंट नंबर आगे मेंशन करना चाहें तो अकाउंट नंबर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ आके फिर आपने क्या करना है जी, अमाउंट लिखना है। पूरे साल के अंदर आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, यहाँ पे कितना यानी कि प्रॉफिट मिला है आपको, तो वो अमाउंट मेंशन कर देंगे। और उसके साथ फिर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, फाइलर के लिए 15% है, नॉन फाइलर के लिए 30%। ठीक है, इसके अलावा किसी बैंक में या इसी बैंक में एक और अकाउंट है तो वो भी आप मेंशन कर देंगे। जितने भी आपके सेविंग अकाउंट है, कोई भी बैंक हो, एचबीएल हो, बैंक अल्फला हो, तो सब ने आपने मेंशन करना है जहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, यानी कि कोई भी हमने डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू पेमेंट की है, यहीं चाइना से कुछ सामान मंगवाया है या कहीं बाहर कोई पेमेंट की है, तो उसका जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन करना है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सेल फ़ोन के ऊपर जो भी अमाउंट कट रही होगी या प्रीपेड टेलीफोन कार्ड के ऊपर जो डिडक्ट हो रही होगी वो आपने यहाँ मेंशन कर देना। ये टैक्स सर्टिफिकेट कैसे निकालते हैं टेलीनॉर का, जैस का, ये मैंने इसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये हमें कैसे मिलेंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई और सिम है आपके नाम पे, जैसे जोंग, जैज़, वो भी अगर उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे दोबारा। उसके इसके बाद आ जाते हैं दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर, और कंप्यूटेशन के ऊपर आके चेक कर लेते हैं। देखें जी, टैक्स सारा मेंशन करने के बाद हमारा रिफंडेबल पे चला गया। इसके बाद आ जाएंगे हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर, वेल्थ के बाद पर्सनल एक्सपेंसेस के ऊपर, अदर पर्सनल हाउस एक्सपेंस के ऊपर आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम अपना एक्सपेंसेस मेंशन कर देंगे जो भी पूरे साल में हमने किए हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिटेल है तो आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं। रेट एंड टैक्सेस के ऊपर जो आपके टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे।
फिर आएंगे पर्सनल एसेट्स के अंदर, इधर आके जहाँ जहाँ चेंज हुआ हुआ है आप यहाँ आके चेंज कर देंगे। 30 जून का बैलेंस जो भी होगा आपका, हर बैंक का आपने चेंज करना है, ठीक है जी। ये हमने सारे बैंकिंग के बैलेंस चेंज कर दिए जितने भी हमारे पास बैंक थे। अभी जो कैश में आपके पास चेंज हुआ है, आपने कैश में वो चेंज करना है। इसको कैलकुलेट कर देंगे पूरा हम, ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने आना है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर। 5,53,000 का चेंज आया, तो इसकी हमने जस्टिफिकेशन देनी है कि चेंज ये कैसे आया। हमारी नॉर्मल टैक्स इनकम थी 773,460, एग्जेम्प्टेड थी हमारी 8,5,940, और फाइनल टैक्स जो फाइनल इनकम थी हमारी, जो हमें बैंक प्रॉफिट मिला था, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। देखिए जी, -1 आ रहा है, तो हम अपने एक्सपेंस में जाके इसको चेंज कर देंगे, 1 रुपया बढ़ा देंगे यहाँ पे। इसको कैलकुलेट कर देंगे दोबारा से, ये हो गया 0, ठीक है जी। इसके बाद हमने एट्रीब्यूट में आना है, सेव कर लें एक बार। एट्रीब्यूट में आए, रेसिडेंट स्टेटस पे आए, रेसिडेंट, सेव, सबमिट। सबमिट पे क्लिक करेंगे, पिन यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है। सबमिट, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये जी, ये हमारा रिटर्न सबमिट हो गया।